Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to talk about metals and नॉन metals. ये चैप्टर है क्लास 7th का। तो अगर हम लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जानना है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास खुद का एक मास होता है। अब जो मैटर है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स और हम लोग इसे इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस है वो भी टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो मिक्सचर है वो है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इस चैप्टर में हम ओनली एलिमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो नाउ एलिमेंट आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर एलिमेंट के बारे में। ओके, the first point is a pure substance that consists of only one kind of atom is called an element. प्योर सब्सटेंस की ऐसी फॉर्म जो ओनली एक काइंड के वन काइंड ऑफ एटम से बनी हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। और ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो एलिमेंट है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, लोवेस्ट यूनिट है, उसे हम एटम कहते हैं। और जो एलिमेंट है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट, मतलब कि एलिमेंट इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड द एलिमेंट्स आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो एलिमेंट है वो ही, अगर बहुत सारे एलिमेंट एक संग मिल जाएंगे तो उनसे हमारा एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई एलिमेंट इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। ना अब हम देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स एलिमेंट का एक ऐसा फॉर्म जिसमें द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो कि हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कठोर होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब कि दे हैव शाइन, वो शाइनी मटेरियल के बने होते हैं। एंड दे आर मेटल्स आर मैलिएबल, दैट मीन्स मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स। मतलब कि अगर हम लोगों को प्रेस करेंगे, मेटल को प्रेस करेंगे तो they can directly convert into a very thin sheet. Ductile, metals are ductile. This means that metals can be drawn into thin wires. मतलब कि डक्टाइल का मतलब होता है कि जो मेटल है हम उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, ये सब थिन वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। सोनोरस मतलब कि दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब कोई मेटल किसी सब्सटेंस से टकराएगा तो एक वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उनके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एंड द एग्जांपल्स आर इन आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड। जो पहली फिगर है वो है कॉपर की, दूसरी फिगर में गोल्ड है एंड थर्ड फिगर में सिल्वर है। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ओके, द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल मतलब कि आसानी से टूट जाने वाले, नॉन लस्ट्रस मतलब कि दे डू नॉट हैव एनी शाइन, नॉन मेलिएबल मतलब कि उन्हें हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड नॉन डक्टाइल दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन वायर्स में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि दे आर इंसुलेटर, उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। And they are called, these elements are called non-metals. The examples of non-metals are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, phosphorus, bromine and iodine. ओके, अब जो फर्स्ट फिगर है उसमें ये सल्फर है और जो सेकंड फिगर है इसमें ये कार्बन है। नाउ मेटलॉइड बचा हुआ है तो मेटलॉइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मेटलाइट्स एक ऐसे एलिमेंट होते हैं विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट, मेटलाइट आर द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। दे ऑल आर सॉलिड। अभी हम लोगों को, आज तक हम लोगों को 6 मेटलाइट मिले हैं और दे ऑल आर सॉलिड, वो सब सॉलिड फॉर्म में है। दे आर सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, जर्मेनियम, टेलुरियम एंड पोडोनियम। ओके, जो मेटलाइड है वो
कॉम्बिनेशन होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, बिकॉज दे कैरी बोथ प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल एंड मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज उनके पास होती हैं। तो मेटलाइट, ये जो फर्स्ट फिगर है वो है बोरोन की, और जो सेकंड फिगर है वो सिलिकॉन की। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी टॉपिक का आगे का, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।